पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 14 जहर की चाल। कम रोशनी वाला कमरा, दीवार पर लगी स्क्रीन पर चल रही कंप्यूटर डाटा की कच्ची लकीरें और बीच में टेबल पर रखी एक पुरानी पेन ड्राइव। कमरे में सन्नाटा था, पर उसकी नींव में गूंज रहा था एक नया जहर। प्रिंसिपल अपने सिग्नेचर हुडी वाले टॉपर में था। उस स्क्रीन को एक शिकारी की तरह घूर रहा था। पास बैठी थी उसकी सबसे विश्वसनीय और तेज दिमाग वाली सहयोगी जानवी। दोनों के सामने खुली थी एक अत्यंत गोपनीय फाइल, लिक्विड एक्स के फॉर्मूले की डिजिटल आत्मा। गुड जॉब जानवी, प्रिंसिपल ने बर्फीली आवाज में कहा, जिसकी धार तलवार से कम न थी। थैंक यू बॉस। जानवी की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे अब मिशन की असली दिशा दिखने लगी हो। तो क्या अब हम पॉइजन गर्ल जैसे लड़ाके तैयार कर पाएंगे? प्रिंसिपल के माथे पर एक महीन सी लकीर पड़ी। जैसे सवाल आसान था, पर जवाब में सदी भर की साजिश छुपी हो। नहीं जानवी, उसका स्वर और गहराया। ये फाइल सिर्फ एक दरवाजा है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने की चाबी और वो पूरा दरबार रंजीत सिंह के पास है, उसके एनपीएल फार्मा के मेन फ्रेम कंप्यूटर में। माफ कीजिएगा बॉस, मैं कुछ समझी नहीं, जानवी ने धीमे से कहा। प्रिंसिपल उठकर उसके पास आया। अब वो एक वैज्ञानिक नहीं, एक कलाकार की तरह उसे समझा रहा था। एक अंधेरे भविष्य का चित्र बनाता हुआ कलाकार। प्रोजेक्ट वेनम कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था। ये एक ऐसा रासायनिक संयोजन था जिसमें साइनाइड, साइट्रिकिनिन और दुनिया की सबसे खतरनाक जहरों की केमिकल प्रॉपर्टीज को अणु के स्तर पर दोबारा डिजाइन किया गया था। जानवी सांस रोके सुन रही थी। मतलब हम सिर्फ जहर नहीं बना रहे थे, हम जहर को फिर से परिभाषित कर रहे थे। उसे एक ऐसा पदार्थ बना रहे थे जो न केवल शरीर में घुल जाए, बल्कि शरीर का हिस्सा ही बन जाए। लिक्विड एक्स नॉर्मल जहर नहीं था, वो एक जीवित अणु था। और यही है पॉइजन गर्ल की ताकत? जानवी फुसफुसाई। हाँ जानवी, और यही है हमारी अगली पीढ़ी की सेना की चाबी। प्रिंसिपल की आंखों में एक रहस्यमयी आग थी। तो फिर अगर हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम खुद से क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जानवी, उस फॉर्मूले को प्रोसेस करने के लिए जिस स्तर का कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम, न्यूक्लियर टेम्परेचर टॉलरेंस और केमिकल इन्फ्यूजर टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब कुछ सिर्फ उस मेन फ्रेम सिस्टम और केमिकल प्रोसेसर में है जो रंजीत सिंह के पास है। जानवी अब पूरी तरह से उलझ गई थी। तो फिर हमने ये फाइल क्यों चुराई? प्रिंसिपल एक पल के लिए चुप रहा, फिर ठंडी हंसी के साथ बोला, क्योंकि यदि हमने नहीं चुराई होती, तो रंजीत सिंह खुद ही लिक्विड एक्स से एक जहरीली फौज तैयार कर लेता। लेकिन बॉस, अगर वो ऐसा कर सकता था, तो अब तक क्यों नहीं किया? क्योंकि रंजीत सिंह को ये समझना नहीं आता कि इस कोड में क्या छिपा है। उसके पास सिर्फ मशीनें हैं, पर दिमाग नहीं। जानवी ने अब सारी चीजें जोड़नी शुरू कर दी थी। मतलब, आपके पास ब्रेन है और उसके पास पावर। एग्जैक्टली। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। और पहले हम दोनों एक ही मिशन पर थे। उसका स्वर भारी हो गया। लेकिन रंजीत ने मुझे धोखा दे दिया। उसने चुपचाप स्क्रीन की ओर देखा, जैसे किसी भूतपूर्व दोस्त की कब्र पर नजर डाल रहा हो। जानवी चुप रही। वो जानती थी कि अब जो होने वाला था, वो महज एक साइंटिफिक मिशन नहीं था। ये थी एक बदले की आग, जिसमें जहर के अणु तक झुलसने वाले थे। परंतु यदि रंजीत सिंह के पास इस फाइल को प्रयोग करने की शक्ति ही नहीं थी, तो आपने इसे चुराकर इसकी ओरिजिनल फाइल को नष्ट करने के लिए इतना खतरा क्यों उठाया?
जानवी बोली। प्रिंसिपल की आंखों में एक रहस्य आ गया। उसे कुछ 15 दिनों पहले का वो दृश्य याद आ गया। रात के 2 बज चुके थे। आसमान बादलों से ढका था और चांद जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो ना सर्द थी ना गर्म, बस चुपचाप हर पेड़ की पत्ती को थरथरा रही थी। प्रिंसिपल, जिसे आमतौर पर रातों में घर से बाहर निकलते किसी ने नहीं देखा था, आज अपने ही भीतर के उफान को थाम नहीं पाया। एक अजीब सी उलझन, एक बेचैन खामोशी उसे भीतर से कुतर रही थी। उसने लंबी सांस ली और टहलने निकल गया। पैर जैसे अपने आप उसे शहर की रोशनी से दूर एक सुनसान और वीरान सड़क पर ले गए। और तभी उसने देखा उस सड़क पर अकेली चलती एक लड़की को। उसके कंधों पर एक पुराना बैग था। चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में खोई हुई बेचैनी थी। उसके कदम ना तेज थे और ना ही धीमे, जैसे वो खुद नहीं जानती थी कि कहाँ जा रही थी। इतनी रात, इतनी वीरानी और अकेली एक लड़की। प्रिंसिपल की चाल धीमी हो गई थी। उसके भीतर का खुफिया मन इस सीन को पढ़ने लगा। तभी एक तेज रफ्तार एसयूवी लड़की के सामने आकर रुकी। 4 लड़के गाड़ी से बाहर निकले और वही घिसे पिटे चेहरे, वही जहरीली हंसी। कहाँ जा रही हूं मैडम, इस वीरान में? उनमें से एक बोला। प्रिंसिपल का खून खौल उठा। उसने अपनी चाल तेज की। मुझे दखल देना होगा, पर अभी वो कुछ करता, उससे पहले ही उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से परे था। लड़की ने पलक झपकते ही चारों लड़कों को धूल चटा दी थी। ना कोई चिल्लाहट, ना कोई घूंसा और ना ही कोई वार। सिर्फ उस लड़की की घूरती निगाहें। उन चारों को सिर्फ उनकी आंखों में देखकर ही उस लड़की ने बेहोश कर दिया था। प्रिंसिपल समझ गया था कि ये लड़की लिक्विड एक्स से पोषित योद्धा थी। उस लड़की ने चारों लड़कों को एक ही पल में बेहोश कर दिया था और उसने 5वें से केवल एक ही बात कही, इनकी जान बख्श दी है, इन्हें घर ले जाओ। उस लड़की ने जो देखा, या शायद जो नहीं भी देखा, उसे उसकी घिग्गी बन गई थी। बिना किसी फाइट, बिना किसी चेतावनी के, सिर्फ घूर कर इस लड़की ने उसके सभी दोस्तों को बेहोश कर दिया था। वो बोली, लड़कियों की इज्जत करना सीखो, अगली बार मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो रात के साए में गुम हो गई। ना कोई आवाज, ना कोई गंध, बस रह गई वो हवा जो अब पहले से भारी थी। प्रिंसिपल जब तक दौड़कर गाड़ी तक पहुंचा, तब वो 5वां लड़का कांपते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। प्रिंसिपल ने उन चारों बेहोश लड़कों को देखा और बोला, ये फिलहाल केवल बेहोश हैं, कुछ देर बाद अपने आप होश में आ जाएंगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि वो लड़की शायद अच्छे मूड में थी। प्रिंसिपल ने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की अब वहां नहीं थी, जैसे हवा ने उसे निगल लिया हो। पर उसके पीछे छूट गया था एक रहस्य। उस मध्यम रोशनी के कमरे में बैठे थे प्रिंसिपल और जानवी। प्रिंसिपल ने अपनी निगाहें धीरे से दीवार की सीलिंग से हटाई और जानवी की ओर देखा। बस उसी रात मैंने समझ लिया था। उसका स्वर गूंजा नहीं था, पर उसमें साजिशों की गहराई थी। कोई है जो लिक्विड एक्स को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और वो कोई साधारण नहीं है। वो बहुत सोच समझकर खेल खेल रहा है। जानवी ने धीरे से सिर हिलाया। ओह, इसीलिए आपने एनपीएल का मेन फ्रेम हैक करके फाइल चुराई। हाँ जानवी, प्रिंसिपल की आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि वो लड़की और जिसने भी उस लड़की को तैयार किया है, रंजीत सिंह से मिल जाते तो हो सकता है
और ऐसे योद्धा तैयार कर सकते थे। परंतु बॉस, जिसने भी उस पॉइजन गर्ल को बना दिया, उसे तो ये सीक्रेट फाइल के कंटेंट पता ही होंगे, तभी तो वो पॉइजन गर्ल को बना पाया। हाँ जानवी, परंतु ये भी तो हो सकता है कि वो व्यक्ति शायद पॉइजन गर्ल को बनाने के बाद नहीं रहा हो। प्रिंसिपल बहुत ही रहस्यमय तरीके से बोला। मैं कुछ समझी नहीं बॉस। तुम वो सब छोड़ो जानवी, अब हमारा अगला निशाना तैयार है। वो लड़की, जानवी बोली। आंखों में एक क्षण के लिए भय की झलक थी। और वो व्यक्ति जिसने उसके भीतर लिक्विड एग्स डाला। बिल्कुल ठीक कहा जानवी। प्रिंसिपल की आंखें अब शिकार पर तनी हुई बंदूक की तरह थी। लेकिन बॉस, हम उसे कहां ढूंढेंगे? जानवी के स्वर में अनिश्चितता थी। प्रिंसिपल का चेहरा हल्की मुस्कान से चमक उठा। हमें उसे नहीं ढूंढना जानवी, वो खुद हमें ढूंढेगी। जानवी चौंकी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उमेश की हत्या उसी ने की थी। वो धीरे धीरे सोचते हुए बोली। मतलब वो रंजीत सिंह की दुश्मन है और हमने राका को मारा। प्रिंसिपल ने उसकी बात पूरी की। इसलिए हम भी अब रंजीत सिंह के दुश्मन बन चुके हैं। तो पॉइजन गर्ल अब दुश्मन के दुश्मन को ढूंढेगी। जानवी फुसफुसाई। बिल्कुल। प्रिंसिपल अब अपने प्लान की सबसे महत्वपूर्ण परत पर पहुंच चुका था। अब वो हमें ढूंढेगी और बस यही हमें चाहिए। लेकिन बॉस, जानवी अब व्यवहारिक सोच में लौट आई थी। मान लीजिए वो हमें मिल भी गई, तो क्या? हम अब भी लिक्विड एक्स नहीं बना सकते। जब तक वो एनपीएल वाला मेन फ्रेम कंप्यूटर और केमिकल प्रोसेसर हमारे पास नहीं होगा, तब तक तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी प्रिंसिपल ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। वो उस मुस्कान की तरह था जो किसी युद्ध की समाप्ति से पहले ही विजेता तय कर चुकी हो। यही तो लिक्विड एक्स की सबसे गूढ़ खूबी है जानवी। जब इसे पहली बार तैयार करना होता है, तब दर्जनों जटिल प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब ये किसी के शरीर में प्रवेश कर चुका हो, उसने 1 सेकंड का विराम लिया और फिर आगे झुकते हुए बोला, तो फिर हमें कुछ और नहीं चाहिए, बस उस व्यक्ति का खून चाहिए। जानवी अब चौकन्नी हो चुकी थी। उसके होठ थरथराए। आपका मतलब? हाँ जानवी, तुम सही सोच रही हो। प्रिंसिपल ने आंखें बंद करते हुए कहा। अगर हम उस लड़की को पकड़ लेते हैं, तो उसके खून से हम लिक्विड एक्स का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। 1 लीटर खून, और उससे हम आधा दर्जन विश्व योद्धा बना सकते हैं। कमरे की रोशनी थोड़ी और धुंधली हो गई थी। सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन का नीला प्रकाश उनके चेहरों पर गिर रहा था। प्रिंसिपल अब एकदम शांत था, जैसे उसने जहर से नहीं, समय से बाजी जीत ली हो। जानवी अब पूरी तरह उस साजिश को समझ चुकी थी। दोनों की नजरों में एक ही प्रतिबिंब था, वो रहस्यमय लड़की जिसे लोग अब पॉइजन गर्ल कहने लगे थे और जिसका खून आने वाली तबाही की चाबी था।